सदियों पहले, जब जमीन पर सल्तनतें आसमान से बातें करती थीं, जब बादशाह अपनी तलवार के बल पर किस्मतें लिखते थे, तब कहीं रेगिस्तान के दरमियान एक ऐसी सल्तनत थी जिसे दुनिया जर्रान के नाम से जानती थी। जर्रान रोशनी, इल्म और इंसाफ की सरजमीन, जहां हर सुबह सूरज सुनहरी दीवारों से टकराकर चमक उठता, जहां न जुल्म था न भूख, जहां लोग अपने बादशाह हारून जर्रान पर जान छिड़कते थे। हारून वो बादशाह नहीं था जो तख्त पर बैठकर हुक्म देता था, वो अपने सिपाहियों के साथ लड़ता था, वो अवाम के बीच चलता था, वो इंसाफ के लिए अपने आराम की कुर्बानी देता था। कहते हैं उसके पास एक कदीम पत्थर था, नूर जर्रान, जो सिर्फ उसके खानदान के पास नस्लों से मौजूद था। कहा जाता है कि जब यह पत्थर चमकता तो पूरा महल रोशनी में नहा जाता। लोग मानते थे कि यह पत्थर खुदा की इमानत है और जिसके पास हो वो जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन ताकत हमेशा दुश्मन पैदा करती है। एक दिन शमाल की पहाड़ियों से एक सर्द हुआ चली। हुआ के साथ आया कमाल, बादशाह का करीबी दोस्त, जो बरसों से उसके साथ था मगर दिल में हसद भरा हुआ था। कमाल सोचता था, मैं हारून के बराबर क्यों नहीं, मैं उसके साथ लड़ता हूं, खून बहाता हूं, फिर भी लोग सिर्फ उसे ही क्यों याद रखते हैं। और यही सोच एक दिन गोदारी में बदल गई। एक रात जब आसमान पर चांद गहरा और सियाह था, किला खामोशी में डूबा हुआ था। हारून अपने कमरे में नूर जर्रान के सामने बैठा दुआ कर रहा था। तभी बाहर से शूर उठा, दरवाजे टूटने की आवाजें, चीखें और आग के शाले। बादशाह दौड़ा बाहर आया, सिपाही भागते हुए चीखे, बादशाह सलामत, दुश्मन कुले में घुस आया है। हारून हैरान हुआ, यह कैसे मुमकिन है, किला तो नाकाबिले तस्खीर है। तब उसने देखा दरवाजे के पास कमाल खड़ा है, चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट, हाथ में जर्रान की मेहर लगी चाबी। हारून की आंखों में यकीन टूट गया। कमाल, तुम? कमाल ने कहा, हां हारून, आज जर्रान मेरा है, लोग तुम्हें भूल जाएंगे और मेरा नाम तारीख में रहेगा। हारून ने तलवार निकाली, लेकिन दुश्मन फौज अंदर दाखिल हो चुकी थी। जंग शुरू हो गई। आग, खून, चीखें सब एक साथ गूंजने लगे। हारून ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की, मगर दुश्मन बहुत ज्यादा थे। आखिरकार वो कैद कर लिया गया। कमाल ने तख्त पर कब्जा कर लिया। कैद खाने में हारून के जख्मों से खून बह रहा था, मगर उसकी आंखों में अब भी रोशनी थी। एक बूढ़ा सिपाही उसके करीब आया और आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, अब सब खत्म हो गया, जर्रान जल गया। हारून मुस्कुराया, नहीं, जर्रान कभी खत्म नहीं होता। ये जमीन, ये लोग और ये वादा जिंदा है। उसने अपने खून आलूद हाथ से नूर जर्रान को मिट्टी में दबाया और कहा, जिस दिन ये पत्थर दोबारा चमकेगा, जर्रान दोबारा जिंदा होगा। बूढ़े सिपाही ने रोते हुए कहा, और आप बादशाह सलामत? हारून बोला, मैं अब बादशाह नहीं, मैं सिर्फ एक साया हूं। वक्त मुझे ले जाएगा, मगर कहानी बाकी रहेगी। फिर एक तूफान आया, रीत उड़ती गई, किले के सितून टूट गए, महल मिट्टी में दफन हो गया। कमाल के चेहरे से गुरूर की चमक मांद पड़ गई। उसका अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसा गुदारों का होता है। कहते हैं चंद बरस बाद वो भी पागल हो गया। एक रात वो चीखता हुआ मर गया। उसके होंठों पर आखिरी अल्फाज थे, नूर जर्रान मुझे बुला रहा है। और उसके बाद जर्रान तारीख के सफ़ों से गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं जर्रान महज एक अफसाना था, कुछ कहते हैं वो आज भी कहीं रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन है। लेकिन जब कभी हुआ चलती है तो उसके साथ एक सरगोशी आती है, जर्रान लौटेगा। रीत के तूफान थम चुके थे। वक्त गुजर गया, साल, दहाइयां, फिर सदियों, और जर्रान की बादशाहत जमीन के नीचे दफन हो गई। लोगों ने उसके वजूद को भुला दिया, किताबों ने उसे अफसाना कहकर रद्द कर दिया, लेकिन कहानियों की रूह कभी नहीं मरती। वो वक्त का इंतजार करती है, किसी ऐसे शख्स का जो उन्हें दोबारा जिंदा करे। रियत पर कदमों की आवाज गूंजती है। चांदनी में एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा है जिस पर मधम सी तहरीर लिखी है। आज शख्स का नाम है इरसलान ताहिर। दुनिया उसे एक आम आसार कदीमा का माहिर समझती है, मगर वो जानता है कि उसके ख्वाब आम नहीं। बचपन से वो एक ही ख्वाब देखता आया था, रेत, आग और एक बूढ़ा बादशाह जो मिट्टी में कुछ दफन कर रहा है। जब भी अरसलान आंख खोलता, उसके कानों में एक ही जुमला गूंजता, जर्रान लौटेगा। उर्सलान ने बरसों तहकीक की, कदीम तहरीरें, पुराने सिक्के और अफसानवी नकूश। आखिरकार उसे एक पुरानी किताब मिली,
तारीख जर्रान, जो एक खानकाह के कुतब खाने में छुपी हुई थी। उसमें लिखा था, जब जमीन तप्श में जलने लगे, जब सूरज के 3 साए दिखाई दें, तब जर्रान की राख में से रोशनी भरेगी और नूर जर्रान दोबारा चमकेगा। सूरज तेज था, रेत चमक रही थी। उर्सलान और उसकी टीम खुदाई में मसरूफ थी। पसीना, थकन, मगर उम्मीद जिंदा थी। एक रोज जब शाम ढलने लगी, एक मजदूर ने अचानक चीख कर कहा, सर, यहां कुछ मिला है। उर्सलान दौड़ा, रेत हटाई गई और नीचे से एक सुनहरी मेहर निकली, जिस पर कदीम रस्मुल खत में लिखा था। जर्रान सबकी आंखें खुल गईं। उर्सलान के लबों से बेअख्तियार निकला, ये ये सच था। जर्रान वाकई था। उसी रात खीमे में बैठे अरसलान के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। हवा में कुछ भारीपन था। रेत की सतह पर चमक सी महसूस हो रही थी। उसने मेहर को हाथ में लिया और जैसे ही उसने छुआ, उसके कानों में वही आवाज गूंजी, जर्रान लौटेगा। खीमे की लालटीन बुझ गई और उर्सलान के सामने एक साया नमूदार हुआ। एक धंधला चेहरा, जैसे वक्त के पर्दे से निकल रहा हो। ये वही बादशाह था, हारून जर्रान। चेहरा धंधला, मगर आंखों में वही रोशनी। हारून ने धीमी आवाज में कहा, इरसलान, वक्त आ गया है। नूर जर्रान तुम्हारे हाथों में दोबारा चमकेगा। लेकिन याद रखो, रोशनी सिर्फ उसके हाथ में रह सकती है जो खुद अंधेरों से गुजरे। इरसलान खौफजदा था। आप कौन हैं? ये ख्वाब है या हकीकत? हारून मुस्कुराया, ये वही जगह है जहां ख्वाब और हकीकत मिलते हैं, जहां कहानी दोबारा शुरू होती है। अचानक साया गायब हो गया। अरसलान जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ में मोहर चमकने लगी, रेत जैसे जिंदा हो गई हो। अरसलान की टीम हैरान थी। रात भर जमीन के नीचे कुछ हरकत हुई थी। जहां कल खाली जमीन थी, अब वहां मिट्टी के नीचे पत्थर की दीवार झानक रही थी। अरसलान ने फौरन खुदाई का हुक्म दिया। चंद घंटों बाद एक दरवाजा सामने आया, पत्थर का, जिस पर हल्की सी तहरीर थी। यही जर्रान का दरवाजा है, जहां माजी नींद में और मुस्तकबल जागने को तैयार है। सबके दिल धड़कने लगे। उर्सलान ने आहिस्ता से हाथ रखा। दरवाजा लर्जने लगा और रैत उड़ने लगी। एक तेज रोशनी निकली और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रोशनी बुलाने के लिए इंतजार कर रही हो। इरसलान ने चिराग जलाया और कदम रखा जर्रान के मुकद्दस दरवाजे के अंदर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, दीवारों पर कदीम नकूश नुमायां होने लगे। जंग के मनाजर, बादशाह की तस्वीरें और एक तहरीर, गुदार का अंजाम हमेशा राख है, मगर वफादार का नाम वक्त में जिंदा रहता है। अरसलान के कदम रख गए। वो समझ गया, ये सिर्फ एक दरियाफत नहीं, ये इसकी तकदीर है। रियत के तूफान थम चुके थे। वक्त गुजर गया, साल, दहाइयां, फिर सदियों, और जर्रान की बादशाहत जमीन के नीचे दफन हो गई। लोगों ने उसके वजूद को भला दिया, किताबों ने उसे अफसाना कहकर रद्द कर दिया, लेकिन कहानियों की रूह कभी नहीं मरती। वो वक्त का इंतजार करती है, किसी ऐसे शख्स का जो इन्हें दोबारा जिंदा करे। रियत पर कदमों की आवाज गूंजती है। चांदनी में एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा है, जिस पर मध्यम सी तहरीर लिखी है। आज शख्स का नाम है इरसलान ताहिर। दुनिया उसे एक आम आसार कदीमा का माहिर समझती है, मगर वो जानता है कि उसके ख्वाब आम नहीं। बचपन से वो एक ही ख्वाब देखता आया था, रेत, आग और एक बूढ़ा बादशाह जो मिट्टी में कुछ दफन कर रहा है। जब भी अरसलान आंख खोलता, उसके कानों में एक ही जमला गूंजता, जर्रान लौटेगा। अरसलान ने बरसों तहकीक की, कदीम तहरीरें, पुराने सिक्के और अफसानवी नकूश। आखिरकार उसे एक पुरानी किताब मिली, तारीख जर्रान, जो एक खानकाह के किताब खाने में छिपी हुई थी। इसमें लिखा था, जब जमीन तप्श में जलने लगे, जब सूरज के 3 साए दिखाई दें, तब जर्रान की राख में से रोशनी भरेगी और नूर जर्रान दोबारा चमकेगा। ये पढ़कर अरसलान के दिल में एक आग सी लग गई। वो जानता था, ये महज इत्तेफाक नहीं। उसने फैसला किया, अब वो जर्रान को ढूंढेगा, चाहे उसे जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। सूरज तेज था, रेत चमक रही थी। उर्सलान और उसकी टीम खुदाई में मसरूफ थी। पसीना, थकन, मगर उम्मीद जिंदा थी। एक रोज जब शाम ढलने लगी, एक मजदूर ने अचानक चीख कर कहा,
सर, यहां कुछ मिला है। अरसलान दौड़ा। रीत हटाई गई और नीचे से एक सुनहरी मेहर निकली जिस पर कदीम रस्मुल खत में लिखा था। जर्रान सबकी आंखें खुल गईं। अरसलान के लबों से बेअख्तियार निकला, ये ये सच था। जर्रान वाकई था। उसी रात खीमे में बैठे अरसलान के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। हवा में कुछ भारीपन था। रीत की सतह पर चमक सी महसूस हो रही थी। उसने मेहर को हाथ में लिया और जैसे ही उसने छुआ, उसके कानों में वही आवाज गूंजी, जर्रान लौटेगा। खीमे की लालटीन बुझ गई और उर्सलान के सामने एक साया नमूदार हुआ। एक धंधला चेहरा जैसे वक्त के पर्दे से निकल रहा हो। ये वही बादशाह था, हारून जर्रान। चेहरा धंधला मगर आंखों में वही रोशनी। हारून ने धीमी आवाज में कहा, इरसलान, वक्त आ गया है। नूर जर्रान तुम्हारे हाथों में दोबारा चमकेगा, लेकिन याद रखो, रोशनी सिर्फ उसके हाथ में रह सकती है जो खुद अंधेरों से गुजरे। इरसलान खौफजदा था। आप कौन हैं? ये ख्वाब है या हकीकत? हारून मुस्कुराया। ये वही जगह है जहां ख्वाब और हकीकत मिलते हैं, जहां कहानी दोबारा शुरू होती है। अचानक साया गायब हो गया। इरसलान जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ में मोहर चमकने लगी, रीत जैसे जिंदा हो गई हो। इरसलान की टीम हैरान थी। रात भर जमीन के नीचे कुछ हरकत हुई थी। जहां कल खाली जमीन थी, अब वहां मिट्टी के नीचे पत्थर की दीवार झानक रही थी। अरसलान ने फौरन खुदाई का हुक्म दिया। चंद घंटों बाद एक दरवाजा सामने आया, पत्थर का, जिस पर हल्की सी तहरीर थी। यही जर्रान का दरवाजा है, जहां माजी नींद में और मुस्तकबल जागने को तैयार है। सबके दिल धड़कने लगे। उर्सलान ने आहिस्ता से हाथ रखा। दरवाजा लर्जने लगा और रैत उड़ने लगी। एक तेज रोशनी निकली और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रोशनी बुलाने के लिए इंतजार कर रही हो। इरसलान ने चिराग जलाया और कदम रखा जर्रान के मुकद्दस दरवाजे के अंदर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, दीवारों पर कदीम नक़ूश नुमायां होने लगे। जंग के मनाजर, बादशाह की तस्वीरें और एक तहरीर, गुदार का अंजाम हमेशा राख है, मगर वफादार का नाम वक्त में जिंदा रहता है। अरसलान के कदम रख गए। वो समझ गया, ये सिर्फ एक दरियाफत नहीं, ये इसकी तकदीर है। रियत के तूफान थम चुके थे। वक्त गुजर गया, साल, दहाइयां, फिर सदियों, और जर्रान की बादशाहत जमीन के नीचे दफन हो गई। लोगों ने उसके वजूद को भला दिया, किताबों ने उसे अफसाना कहकर रद्द कर दिया, लेकिन कहानियों की रूह कभी नहीं मरती। वो वक्त का इंतजार करती है, किसी ऐसे शख्स का जो इन्हें दोबारा जिंदा करे। रियत पर कदमों की आवाज गूंजती है। चांदनी में एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा है जिस पर मध्यम सी तहरीर लिखी है। आज शख्स का नाम है इरसलान ताहिर। दुनिया उसे एक आम आसार कदीमा का माहिर समझती है, मगर वो जानता है कि उसके ख्वाब आम नहीं। बचपन से वो एक ही ख्वाब देखता आया था, रीत, आग और एक बूढ़ा बादशाह जो मिट्टी में कुछ दफन कर रहा है। जब भी अरसलान आंख खोलता, उसके कानों में एक ही जमला गूंजता, जर्रान लौटेगा। अरसलान ने बरसों तहकीक की, कदीम तहरीरें, पुराने सिक्के और अफसानवी नक़ूश। आखिरकार उसे एक पुरानी किताब मिली, तारीख़ जर्रान, जो एक खानकाह के किताब खाने में छिपी हुई थी। इसमें लिखा था, जब जमीन तप्श में जलने लगे, जब सूरज के 3 साए दिखाई दें, तब जर्रान की राख में से रोशनी अभरेगी और नूर जर्रान दोबारा चमकेगा। यह पढ़कर अरसलान के दिल में एक आग सी लग गई। वो जानता था यह महज इत्तेफाक नहीं। उसने फैसला किया, अब वो जर्रान को ढूंढेगा, चाहे उसे जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। वक्तों का पहिया मरने लगा है। जर्रान जागने को है और अरसलान सिर्फ एक मुहक्किक नहीं रहा, वो अब तारीख के वादे का वारिस बन चुका है। जर्रान के दरवाजे के अंदर वक्त जैसे रख गया था। हुआ साकत, फजा में एक प्रासरार खामोशी। और सिलान के कदमों की चाप गार की दीवारों से टुकराकर वापस आ रही थी, जैसे खुद तारीख उसकी आमद का खैर मुकद्दम कर रही हो। चिराग की लो हल्की पड़ी और सामने एक बड़ा हाल नमूदार हुआ। सुनहरी सितौन जिन पर कदीम तहरीरें किंदा थीं, बीच में एक पत्थरेला चबूतरा और उस पर रखा हुआ नूर जर्रान, एक शफाफ नीला पत्थर जो सदियों की मट्टी के बावजूद चमक रहा था। उसकी रोशनी नर्म मगर जिंदा थी, ऐसी कि दिल खुद ब खुद झुक जाए। इरसलान ने आहिस्ता कदम बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पत्थर को छुआ और अचानक
जमीन लरुजने लगी, रेत उड़ने लगी, सितूनों से आवाजें आने लगें जैसे माजी जाग रहा हो। एक गहरी आवाज गूंजी जिसने जर्रान की रोशनी को जगाया। उसे अंधेरे का इम्तिहान देना होगा। चराग बुझ गया और अरसलान के इर्द-गिर्द अंधेरा छा गया। वो अब किसी और दुनिया में था। रेत का मैदान मगर आसमान सरख, हवा में खून की बो, और सामने हारून जर्रान, वही बादशाह, जिंदा मगर गमगीन चेहरा। अरसलान ने हैरान होकर कहा, आप हकीकत में हैं? हारून ने मुस्कुराकर कहा, यह वक्त नहीं, रूह का दरवाजा है। तुमने मुझे जगाया है मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं। गदारी के दाग को मिटाए बगैर जर्रान दोबारा नहीं जी सकता। अरसलान ने पूछा, गदार? मगर वो तो मर चुका। हारून ने आसमान की तरफ देखा। जिस्म मरते हैं मगर ऐमाल जिंदा रहते हैं। कमाल की नस्ल अब भी दुनिया में है। उसके वारिसों में वही लालच, वही गुरूर जिंदा है। तुम्हें फैसला करना होगा, रोशनी को उनके हाथ में दो या इंसानियत के हाथ में। हारून ने नूर जर्रान को अरसलान के सामने रखा। यह तुम्हारा इम्तिहान है। इस पत्थर की ताकत तुम्हें सब कुछ दे सकती है, दौलत, शहरत, इक़्तिदार, मगर अगर तुमने खुद पर काबू ना पाया तो तुम भी कमाल की तरह गुदार बन जाओगे। उर्सलान के दिल में कशमकश थी। उसे याद आया कि बचपन में उसके बाप ने कहा था, बेटा, ताकत का असल इम्तिहान ये है कि तुम उसे इस्तेमाल ना करो जब तुम कर सकते हो। उर्सलान ने आंखें बंद की। नूर जर्रान की रोशनी उसके जिस्म में सरायत करने लगी। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जब उसने दोबारा आंख खोली, वो दोबारा इसी गार में था, मगर अब दीवारें जिंदा लग रही थीं। नुकोश चमक रहे थे जैसे जर्रान की रूह वापस आ गई हो। पत्थर उसके हाथ में दमक रहा था मगर अब उसकी रोशनी सफेद थी, पाक, पुरस्कून और जिंदा। अरसलान ने कहा, यह ताकत मेरी नहीं, ये अमानत है। उसने पत्थर को वापस चबूतरे पर रखा। जमीन ने जैसे सांस ली। एक तेज रोशनी पूरे गार में फैल गई। दीवारों से आवाज आई, जर्रान जिंदा है, मगर इस बार इंसानों के दिलों में। अगली सुबह सूरज की किरणें रेत पर फैले। उर्सलान की टीम ने देखा, जहां कल सिर्फ रेत थी, अब वहां जर्रान के कदीम सिताओं जमीन से भरे हुए थे। जैसे सदियों की नींद के बाद सल्तनत ने आंख खोली हो। दुनिया भर के मीडिया ने खबर दी, द लॉस्ट किंगडम ऑफ ज़ारन डिस्कवर्ड। मगर इरसलान जानता था, यह सिर्फ दरियाफत नहीं, ये एक इह्या था, एक वादा जो पूरा हुआ। तारीख ने सच साबित किया। बादशाह हारून जर्रान ने कहा था कि जर्रान लौटेगा, और आज वो लौट आया, मगर पत्थरों में नहीं, दिलों में। हुआ चलती है, रेत में मध्यम सरगोशी गूंजती है, जर्रान लौटेगा। उर्सलान मुस्कुराता है, आंखें बंद करता है और आहिस्ता से कहता है, हाँ, जर्रान लौट आया है। वक्त बदलता रहता है, सल्तनतें बनती और बर्बाद होती हैं, मगर ईमान, सच्चाई और कुर्बानी, ये वो रोशनी है जो कभी नहीं बुझती। जर्रान की दास्तान शायद खत्म हो गई, मगर हर इंसान के अंदर एक जर्रान है जो अंधेरों से लड़ता है, रोशनी की तलाश में रहता है, और शायद यही इंसानियत का असल बादशाह है।